आपको ऑस्टियोसार्कोमा डायग्नोज हो चुका है, कीमोथेरेपी शुरू हो चुकी है, एक साइकिल हो गया, 2 साइकिल हो गया, शायद 3 भी हो गए और आप हर दिन एक ही बात सोच रहे हैं, क्या कीमोथेरेपी काम कर रही है? क्या मेरा ट्यूमर रिस्पॉन्ड कर रहा है? क्या मेरा इलाज सही डायरेक्शन में जा रहा है? और सच कहूँ तो यह सवाल लगभग हर ऑस्टियोसार्कोमा पेशेंट और हर पेरेंट मुझसे पूछता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम डॉक्टर्स किन चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स कैसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उससे इलाज से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि बोन ट्यूमर या बोन कैंसर से जुड़ी कोई भी वाइटल इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सिग्नल जो पेशेंट खुद नोटिस करता है वो है पेन। अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले दर्द बहुत ज़्यादा था और कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट का दर्द कम हो गया है तो यह जनरली एक एनकरेजिंग साइन हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि सिर्फ पेन के बेसिस पर फाइनल जजमेंट नहीं दी जा सकती, क्योंकि पेन कई और रीज़न से भी अफेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है स्वेलिंग। कई पेशेंट्स नोटिस करते हैं कि ट्यूमर वाली जगह अब सूजन धीरे धीरे कम हो रही है। यह भी एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। और कई बार पेशेंट को इसी स्टेज पर कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाता है कि ट्रीटमेंट का इफेक्ट आ रहा है। अब बात करते हैं तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर, वो है MRI। यह वो रिपोर्ट जिसका इंतज़ार पेशेंट को सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कॉमन सवाल, क्या ट्यूमर छोटा हुआ? सच ये है कि ट्यूमर साइज में रिडक्शन एक अच्छा साइन हो सकता है, लेकिन MRI में ट्यूमर क्लियरली श्रिंक हो रहा हो तो हमें लगता है कि कीमोथेरेपी रिस्पॉन्स दे रही है। लेकिन ऑस्टियोसार्कोमा में एक इंटरेस्टिंग बात है कि कई बार ट्यूमर का साइज बहुत ज़्यादा नहीं बदलता, या फिर कई बार जब ट्यूमर अंदर से गल रहा होता है, उसमें नेक्रोसिस हो रहा होता है, तो कई बार कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स आने के बावजूद भी ट्यूमर का साइज MRI में बढ़ा हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए MRI को हमेशा पूरी क्लिनिकल पिक्चर के साथ ही इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। ऐसे ही कीमोथेरेपी के बाद एक्सरे में भी अगर हमें हड्डी बनती हुई नज़र आ रही है तो यह भी एक पॉजिटिव साइन होता है। अब बात करते हैं पेट CT स्कैन की, जहां हम SUV वैल्यूज़ को देखते हैं। अगर कीमोथेरेपी स्टार्ट होने से पहले भी पेशेंट का पेट हुआ है और उसमें जो SUV वैल्यू आया था वो कीमोथेरेपी के बाद सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है, तो मतलब यह मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स का अच्छा सिग्नल हो सकता है। मतलब कि हमारी कीमोथेरेपी के काम करने के ज़्यादा संभावना है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि अगर पेट CT स्कैन पर ट्यूमर की एक्टिविटी कम होती हुई दिख रही है तो यह जनरली एक एनकरेजिंग फाइंडिंग होती है। लेकिन हमें समझना होगा कि पेट CT स्कैन भी अकेले पूरी कहानी नहीं बताता। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, और यह पॉइंट सर्जरी के बाद पता चलता है। जब ट्यूमर वाली हड्डी निकाल दी जाती है और उसको पैथोलॉजिस्ट के पास टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है तो पैथोलॉजिस्ट उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और असेस करते हैं कि कीमोथेरेपी ने कैंसर के सेल्स को कितना डिस्ट्रॉय किया, उसे कितना किल किया, जिसे हम ट्यूमर नेक्रोसिस कहते हैं। और अगर ये नेक्रोसिस परसेंटेज बहुत अच्छी है तो इसका मतलब है कि कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स अच्छा है। और इसी वजह से पैथोलॉजी रिपोर्ट ऑस्टियोसार्कोमा ट्रीटमेंट में इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप नोटिस करेंगे कि मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि सिर्फ MRI देखकर या सिर्फ पेट CT स्कैन देखकर ही हमें आंसर मिल जाता है, या फिर सिर्फ पेन कम होना या स्वेलिंग कम होने से ही हमें आइडिया लग जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स इन सब चीज़ों को एक साथ एनालाइज करते हैं कि पेशेंट का पेन कितना कम हुआ, स्वेलिंग कितना कम हुआ, MRI पे उसका ट्यूमर का साइज़ का क्या चेंजेस आया है, पेट CT में कितना मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रिडक्शन आया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सर्जरी के बाद जो पैथोलॉजी रिपोर्ट है उसमें कीमोथेरेपी का नेक्रोसिस कितना है। इन सबको जोड़कर ही हम समझते हैं कि कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स कैसा था।
तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऑस्टियोसार्कोमा की ट्रीटमेंट के बीच में हैं और हर रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। हर पेशेंट इसी फेज से गुजरता है, लेकिन याद रखिए रिस्पांस असेस करना सिर्फ एक सिंगल रिपोर्ट का गेम नहीं है। यह पूरी पिक्चर देखने का प्रोसेस है और इसी प्रोसेस के बेसिस पर ट्रीटमेंट के अगले डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता, तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।